student, this is Lipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ और इस शॉर्ट वीडियो का पर्पस है कि जब बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट को वो रिवाइज कर सकें क्विकली। चलिए बच्चे, आज हम पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इफ देयर इज नो डीड। देखो बच्चे, पार्टनरशिप अगर डीड है तो पार्टनर को जो सैलरी है, कमीशन है, आईओसी है, आईओडी है या इंटरेस्ट और लोन है वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है? अकॉर्डिंग टू डीड मिलता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ डीड पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई आईओसी नहीं मिलता है। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी कितना होता है? ओनली 6%। बट अगर केस रिवर्स है, केस ये है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर जो है इन द एब्सेंस ऑफ डीड फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं देता है। सेकंड है हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम होती हैं जो हर हाल में पे की जाती हैं। अगर फर्म को लॉस हुआ है या गेन हुआ है, दोनों ही कंडीशन में चार्ज आइटम्स पे की जाएंगी। जैसे कि मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर की सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को जो देना है वो चार्ज आइटम है। सिमिलरली अगर पार्टनर ने फर्म को कोई अपनी बिल्डिंग या ऑफिस रेंट पे दिया है, उसको जो रेंट मिलना है वो भी चार्ज आइटम है। यानी फर्म को अगर लॉस होगा तब भी वो पे किए जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है जिसमें से ये चार्ज आइटम माइनस नहीं हुई है, पहले इन्हें माइनस करेंगे फिर उन्हें एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। थर्ड है हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो आइटम्स होती हैं जो पार्टनर्स को मिलती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन। लेकिन ये आइटम पार्टनर्स को तभी मिलती हैं जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को लॉस होगा तो ये आइटम्स जो है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। दूसरा, अगर सपोज करो फर्म को प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब है, नाउ सपोज करो अगर हम एबीसी का कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और ए को मिलना चाहिए 1 लाख, बी को मिलना चाहिए 2 लाख और सी को मिलना चाहिए 3 लाख, लेकिन फर्म के पास जो है ओनली 4 लाख का प्रॉफिट है। अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो टोटल होता है 6 लाख, लेकिन फर्म के पास तो 4 लाख का ही प्रॉफिट है। इन दैट केस फर्म को बोलेगी मेरे पास 4 लाख है, मैं आपको 4 लाख ही दे सकती हूँ। तो क्या 4 लाख को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। इन दैट केस उनके क्लेम रेशियो में करेंगे, यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यानी 1:2:3 में उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बन सकता है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर फिक्स मेथड से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। इन 4 आइटम के अलावा कैपिटल अकाउंट में और कोई आइटम नहीं आएगी। पार्टनर को जो सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, आईओसी मिलता है या पार्टनर की ड्राइंग्स है, आईओडी है, वो सब कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अगर अकाउंट मेंटेन होते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। इन दैट केस पार्टनर की सारी कैलकुलेशन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, सब कहाँ हम शो करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देन सैलरी एंड कमीशन। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी मेंशन है तो आप देखेंगे सैलरी पर मंथ मिल रही है, पर क्वार्टर मिल रही है या पर एनम मिल रही है। अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्वार्टर मिलती है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर एनम मिलती है तो आप एज इट इज जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो कमीशन है, कमीशन टू पार्टनर्स, ये भी, इसके भी 2 केसेस हो सकते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर क्वेश्चन बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट अपॉन प्लस 100। जैसे अगर 5% कमीशन है तो ऊपर लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 5 + 100 यानी 105। अगर केस है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो सिंपल कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल मेंशन नहीं है
तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि अकाउंट कैसे मेंटेन हो रहे हैं, फिक्स मेथड से या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अगर फिक्स मेथड से मेंटेन हो रहे हैं तो हम सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो माइनस हुआ था उसे ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल जो ऐड हुआ था उसे माइनस कर देंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अगर हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो जो भी आइटम हम प्लस कर रहे थे जैसे प्रॉफिट है, आईओसी है, इन्हें माइनस कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, और जो माइनस कर रहे थे जैसे ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उन्हें ऐड बैक कर देंगे टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। देन द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो मेथड से कैलकुलेट हो सकता है, एवरेज पीरियड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अगर एवरेज पीरियड मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फॉर्मूला हो जाता है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर जो पार्टनर्स जो हैं मंथ के बिगनिंग में भी ड्रॉ करते हैं तो एवरेज पीरियड होता है 6.5 अपॉन 12, मिड में करते हैं 6 अपॉन 12, एंड में करते हैं 5.5 अपॉन 12। अगर क्वार्टर के बिगनिंग में करते हैं 7.5 अपॉन 12, मिड में 6 अपॉन 12, एंड में 4.5 अपॉन 12। अगर हाफ ईयरली करते हैं 9 अपॉन 12, मिड में करते हैं 6 अपॉन 12, और अगर एंड ऑफ द हाफ ईयरली करते हैं 3 अपॉन 12, एवरेज पीरियड हो जाएगा। लेकिन अगर इन केसेस के अलावा कोई और केस आ जाता है, इन दैट केस हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सेकंड हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कहाँ यूज होता है, प्रोडक्ट मेथड तब यूज होता है जब पार्टनर्स का ना तो ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स होता है और ना ही टाइम फिक्स होता है। पार्टनर्स कितना भी ड्राइंग किसी भी टाइम विड्रॉ कर लेते हैं तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, और यहाँ पे एवरेज पीरियड फिक्स होता है हमेशा 1/12। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है कि मंथ के बिगनिंग में, एंड में, मिडल में या क्वार्टरली, मंथली, कुछ भी गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है, इन दैट केस एवरेज पीरियड जो हम कंसीडर करते हैं वो लेते हैं 6 मंथ्स का, यानी एवरेज पीरियड हो जाएगा 6/12। सेकेंड, इफ पर एनम वर्ड इज नॉट मेंशन विद द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, जैसे 5% पर एनम, 6% पर एनम, अगर पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है, इन दैट केस एवरेज पीरियड को इग्नोर करते हैं। इन दैट केस हम फॉर्मूला लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, एवरेज पीरियड नहीं आएगा अगर पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है आफ्टर क्रिएटिंग एडजस्टमेंट टेबल एक ही होती है, और आप जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे ध्यान रखेंगे कि अकाउंट कैसे मेंटेन हो रहे हैं। अगर अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं फिक्स मेथड से तो एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से पास की जाएगी, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से हो रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट से पास की जाएगी, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन हो रहे हैं, इन दैट केस कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। लास्ट है हमारे पास गारंटी। गारंटी 3 टाइप की होती है, पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर टू फर्म एंड फर्म टू पार्टनर। अगर दो गारंटी आपके क्वेश्चन में एक साथ आ जाती है तो सबसे पहले ये देखना है क्या पार्टनर ने फर्म को तो कोई गारंटी नहीं दी है। अगर पार्टनर फर्म को बोलता है कि मेरी वजह से 1 लाख का प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले सपोज करो प्रॉफिट हो जाता है 80,000 का, तो पहले इस गारंटी को फुलफिल किया जाएगा, पार्टनर अपने घर से 20,000 लाएगा। उसके बाद अगर सेकंड गारंटी है पार्टनर टू पार्टनर या फर्म टू पार्टनर, उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। आई होप ये रीकैप आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।